एवरीवन, वेलकम बैक टू काव्या क्लासेस मिस सपना। होपफुली आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से क्लास को अटेंड करते हैं। सो थैंक यू। चैनल पे नए हो सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिएगा, बिकॉज आपके सब्सक्राइब और लाइक से हमें एक बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मिलती है बहुत ही बेटर और बेस्ट क्लास देने की। सो गाइस, चैनल पे नए हो सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, देन आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम विटामिन सी को देखेंगे। जैसे कि हम अभी पढ़ रहे थे क्या, वाटर सॉल्युबल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत ही अच्छे से हमारा हो गया है। देन आज हम इसको विटामिन चैप्टर को क्लोज कर देंगे। इट मीन्स क्या, विटामिन चैप्टर को एंड कर देंगे, पूरा समाप्त कर देंगे। आज एकदम से समाप्त कर देंगे जो भी है विटामिन में जो भी चीजें हैं, आज सब क्लियर हो जाएंगी, पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके गाइस, तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हमको देखना क्या है, विटामिन सी। विटामिन सी इसका नाम क्या है, जिसके नाम की बात करेंगे, केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक अम्ल। और सोर्सेस की बात करेंगे, इसका नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड एस्कॉर्बिक अम्ल है। और अगर सोर्सेस की बात करेंगे तो सोर्सेस की बात करेंगे तो संतरा, आंवला, नींबू, कच्चा आम। ओके गाइस, क्या, कच्चा आम। अगर हम बात करेंगे क्या, विटामिन सी का नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड। और फिर क्या देखेंगे, इसके सोर्सेज की बात करेंगे तो नींबू, कच्चा आम, आंवला, एंड फिर हमने आपको क्या होता है, संतरा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें किसके लिए आवश्यक होता है, तो मसूड़ों के लिए आवश्यक होता है। मसूड़ों के लिए आवश्यक होता है। घाव भरने में सहायक होता है। घाव भरने में सहायक होता है। और प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, क्षमता को बढ़ाता है। इसकी डेफिशिएंसी से बात करेंगे, कौन सी डिसीज होती है, तो इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज हो जाती है। क्या, स्कर्वी डिजीज हो जाती है। मैंने आपको क्या बताया, विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, तो विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड है। और ये करता है, सोर्सेस क्या है, तो नींबू में पाया जाता है, कच्चा आम में पाया जाता है, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें ये पाया जाता है। ठीक है, संतरा में पाया जाता है। और फिर बात करेंगे, ये मसूड़ों के लिए सहायक होता है। ये विटामिन सी जो होता है मसूड़ों के लिए सहायक होता है। एंड फिर मैंने आपको क्या बताया, विटामिन सी मसूड़ों के लिए सहायक होता है और घाव भरने के लिए बहुत मदद करता है। क्या, जब हमारे बॉडी में कहीं चोट लग जाती है तो ये उस घाव को, उस चोट को बहुत जल्दी सुखाने का कार्य करता है। क्या, विटामिन सी जो है सुखाने का कार्य करता है। देन फिर मैंने आपको क्या बताया, प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाता है। इट मीन्स क्या, इम्यून सिस्टम को ये क्या करता है, पावरफुल बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि इम्यून सिस्टम, इट मीन्स प्रतिरक्षा तंत्र को ये क्या करता है, प्रतिरक्षा क्षमता को ये क्या करता है, बढ़ाता है। क्या, प्रतिरक्षा क्षमता को ये बढ़ाता है, इम्यून पावर को, इम्यूनिटी पावर को ये बढ़ाता है। ओके, चाहे इम्यून पावर कह लीजिए चाहे इम्यूनिटी पावर कह लीजिए, जो आपको सही लगे। ठीक है, तो बेसिकली आज हमारा विटामिन जो चैप्टर था वो फाइनली फिनिश हो गया। क्या, विटामिन जो चैप्टर था वो फाइनली फिनिश हो गया है। विटामिन चैप्टर से जो भी क्वेश्चन
पूछे जाएंगे, वो मैंने सब कुछ इतने डिटेल्स में बता दिया है। एक भी कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं होनी चाहिए, ना होगी, क्योंकि मैं इतने अच्छे से समझाई हूँ। एक एक पॉइंट्स को लेकर, एक एक डाउट्स को लेकर सब कुछ मैं बहुत अच्छे से क्लियर की हूँ कि चीज़ें आपको बहुत ही क्लियरिटी से समझ में आए। विटामिन से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपका छूटना नहीं चाहिए, आप उसे छोड़ के नहीं आ सकते हैं। विटामिन से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन आपको उसे छोड़ना नहीं है। तो एक बार हम पूरा विटामिन रिकॉल कर दे रहे हैं ताकि आपको चीजें एकदम क्लियर समझ में आ जाए। विटामिन क्या है, कैसे है, जो क्लास पूरी क्लास को नहीं देखा होगा वो इस क्लास को देखेगा। तो पूरी क्लास की समरी को मैंने इसमें क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है, सब कुछ समझा दे रही हूँ ताकि आपको एक बार इस क्लास को ओपन करिए और अच्छे से आपको पूरी डिटेल्स विटामिन के पूरे चैप्टर का एक समरी आपको मिल जाएगी। तो जैसे कि क्या विटामिन की नाम किसने दिया था, तो सी फंक ने दिया था। और ये जो विटामिन होता है ना, हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से बचाता है। क्या, हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से बचाता है। और फिर मैंने आपको क्या बताया, विभिन्न रोगों से बचाता है और ये रोजाना प्रयोग किया जाता है। क्या, ये रोजाना प्रयोग किया जाता है। विटामिन क्या होता है, रोजाना प्रयोग किया जाता है। देन फिर मैंने आपको क्या बताया, विटामिन 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो वाटर सॉल्युबल, एक होते हैं फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में विटामिन कौन कौन से आते हैं, ADEK। क्या, ADEK। विटामिन ए का जो केमिकल नेम है वो क्या है, रेटिनॉल है। ठीक है, ये आंखों के लिए बहुत ही क्या होता है, हेल्पफुल होता है, बहुत ही आवश्यक होता है। और इसके डेफिशिएंसी से हमें क्या हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, क्या हो जाता है, रतौंधी हो जाती है। और विटामिन डी की बात करेंगे तो इसका नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल है। क्या, कैल्सीफेरॉल है। तो यहाँ तक चीजें आपको होपफुली क्लियरली, विटामिन डी आएगा, विटामिन ई आएगा, विटामिन के आएगा। क्या, फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं, तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। अगर हम बात करेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन की, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। यहाँ तक चीज समझ में आई। फिर मैंने आपको क्या बताया, जो क्या बोलते हैं, फैट सॉल्युबल तो हो गया। अब बात करेंगे वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल की बात करेंगे, जल में घुलनशील विटामिन की बात करेंगे। तो जल में घुलनशील विटामिन क्या होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, जो कि बी कॉम्प्लेक्स के बारे में बहुत ही अच्छे से मैंने क्लास डाली हुई है। अगर कोई क्लास को नहीं देखा हो सो प्लीज क्लास को वो देख ले बहुत ही अच्छे से। और जैसे कि क्या कि विटामिन से उसमें B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B7 है, B9 है, B12 है। उसके बाद फिर विटामिन BC, विटामिन C। तो यहाँ तक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहती हूँ, आप सभी लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, यू टेट की तैयारी कर रहे हैं, एस टेट की तैयारी कर रहे हैं, जिस टेट की आप तैयारी कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि पहले तो आप सीटेट पर ज़्यादा फोकस करिए। बिकॉज आपका सीटेट क्लियर हो जाता है तो आप किसी भी राज्य का आप क्या दे सकते हो, सुपर टेट दे सकते हो। किसी भी स्टेट का आप सुपर टेट इजिली से आराम से दे सकते हो। DSSB, KVS, ये सारी चीजें आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा आ जाएगी सीटेट क्वालिफाई करने पर ही। इसलिए आप ज्यादा फोकस किस पे करो, सीटेट पे करो। सीटेट में मैंने आपको बताया था पेडागोजी आती है, 15-15 नंबर की पेडागोजी आती है, 5 सब्जेक्ट होते हैं, EVS होता है, हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, और लैंग्वेज में आपको संस्कृत लेना है तो आप चाहे जो ले लो, संस्कृत या इंग्लिश जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपको इजीली आती हो। ऐसा करिएगा ना, पहले प्रैक्टिस सेट उठा के सॉल्व करिएगा। जब संस्कृत में आप पहले संस्कृत का सॉल्व करिएगा, हिंदी का उसका क्या बोलते हैं, संस्कृत का और इंग्लिश का, जिसमें आपका मार्क ज्यादा मिलता है, आपको मार्क ज्यादा मिलता है, मार्क ज्यादा मिल रहा है, तो उसमें आप क्या करेंगे कि वही चीज आप परचेज करेंगे कि हमको यही करना है, यही सब्जेक्ट लेके चलना है। ताकि आपको ये समझ में आएगा कि आपको कितने अच्छे से क्लियर समझ में आ रहा है कि हम बहुत अच्छा कर ले जा रहे हैं इसमें, बस यही बात है। तो हम फिर से एक बार कहना चाहते हैं कि सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी कोचिंग पे
किसी कोचिंग क्लास पे आप ट्रस्ट बनाइए और अच्छे से, मैं आपको रिकमेंड नहीं करती कि आप मेरी ही क्लास देखो, मेरे ही वीडियोस देखो आपको तभी सफलता मिलेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप किसी पे भी ट्रस्ट करोगे और मेहनत आप करोगे, जितनी हार्ड वर्क करोगे और स्मार्टनेस के साथ, मैंने उस दिन भी क्लास में बोला था कि हार्डनेस के साथ स्मार्टनेस होना भी जरूरी है। स्मार्टनेस के साथ आप करोगे कि कितने नंबर, कितने का सिलेबस है, कितने नंबर का ये क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, विटामिन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, या अभी मैं हो सकता है इसके बाद मैं सिल्टर पढ़ाऊँ, आवाज किसे कहते हैं, इसके बारे में मैं बहुत अच्छा डिस्कशन करूंगी, तो वो वहां से भी क्वेश्चन बने हुए हैं। तो गाइज जो आपको सही लगे, जो कोचिंग आपको बेस्ट लगे, वही आप यूट्यूब पे सर्च करिए और उन्हीं की सारी क्लास देखिए। यकीन मानिए आपका सीटेट बहुत ही अच्छे नंबर से क्लियर होगा, बहुत ही अच्छे नंबर आप लाएंगे, उसमें कोई भी दो राय नहीं है कि आपका नंबर नहीं आएगा, क्योंकि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं और उसमें से थोड़ी सी स्मार्टनेस ये दिखानी है। पूरा सिलेबस उठा के देख लेना है, अभी भी बहुत टाइम है, बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। सीटेट का सिलेबस उठा के देखिए और सीटेट के जितने भी, और हाँ एक चीज और, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना मत भूलिएगा। चाहे कितना भी आप पढ़ लेंगे, चाहे जितना भी आप पढ़ लेंगे, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते हैं तो आपका सीटेट नहीं निकलेगा, क्योंकि आप कहते हैं ना उसके प्रति एक्शन लेना पड़ता है। आप जितना पढ़े हो, आपको पॉइंट टू पॉइंट आपके माइंड में है, आपको आपका क्या होता है कॉन्फिडेंस लेवल तभी बढ़ेगा ना जब आप क्या करोगे कि कोई प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे से सॉल्व करोगे। चाहे आप ऑनलाइन वेबसाइट पे, सीटेट वेबसाइट पे पढ़ा हुआ है, जो ऑनलाइन मोड में एग्जाम हुए हैं उसके पूरे क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, चाहे आप उसको प्रीवियस ईयर में सॉल्व कर लीजिए। नहीं, आपके पास जो जैसे यूथ कंपटीशन की बुक बहुत अच्छी होती है, और हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन के लिए, और संस्कृत के लिए सर्वज्ञ भूषण की बुक बहुत अच्छी होती है, जो आपको सही लगे। बाकी मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आपको इतना सटीकली बता रही हूँ कि मैं बताती हूँ एग्जाम में आना ही आना है, मतलब आप एक बार क्लास अच्छे से अटेंड करिए, एग्जाम में आना ही आना है। मैं इतनी सिक्योरिटी देती हूँ कि बहुत अच्छे से आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। सो गाइस, इसमें बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए, कुछ भी नहीं, कुछ मत सोचिए, बस अच्छे से पढ़ते रहिए, एकदम मजे से एंजॉय से पढ़ते रहिए, कोई भी स्ट्रेस मत लीजिए। बहुत ही अच्छी क्लास जाएगी आपकी, बहुत ही अच्छा आपका पेपर होगा, बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। सो गाइस, बस कंसंट्रेट होके जितना ज़्यादा हो सके पढ़िए, कंसंट्रेशन बनाए रखिए आप। ओके गाइस, तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज़्यादा हो उसके कर दीजिएगा, और अच्छे से एकदम खूब मेहनत करिए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं कल। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।